ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। यार अपना का बाकी काम करो ना। नहीं आप ये नहीं उधर होना नहीं यार। मैं पुलिस बुला लूंगा, पुलिस बुला लूंगा, माइक पे हाथ नहीं। तुम्हारा धंधा हो गया भाई, चलो। ये धंधा क्या है? ये धंधा सब सबको बोल रहा है। हो गया देख लिया। एम ब्लॉक में अभी कल रोड बनाया है, तो रोड देखो आपके सामने है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। मतलब आप खुश नहीं हो इस रोड से? नहीं, कुछ नहीं है इससे। मैंने उनको बुलाया भी, क्या कहते हैं, सोमदत्त जी को, कि आओ कि आप आओ। उनको उनके पैरों में शायद मेहंदी लग रही थी, वो नहीं आ पाए। जिंदल जी को मैंने लेटर भेजा, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना ही वो करते हैं, वो सिर्फ नोट गिनने पे लगे हुए हैं। रिश्वत मांगी है जो लेबर काम कर रही थी यहाँ पर, ये रोड बनाने वाली, उन्होंने डिमांड करी। उनमें से कोई एक को बुलाओ। इनका आदमी था एक, तो मेरे से 1000 रुपए पैसे मांगे थे। तुम्हारे यहाँ पर ऊंचा कर दूंगा मैं। केजरीवाल की नाजायज जुलादों को बड़ी मुश्किल से झेला जा रहा है। पैसे पूरे 4 इंची के आ रहे हैं, तो 2 इंची के क्यों? आप ही लोगों ने बुलाया, प्लेइंग पॉलिटिक्स आप ही लोगों ने बुलाया। करवाया भी हमने ही और हम ही शिकायत कर रहे हैं। वो बीजेपी का तो मैं नहीं बनने दूंगा, ये आम आदमी का तो कहता मैं नहीं करने दूंगा। उनको 10 बार, और वो विशेष समुदाय के लिए कुछ ज्यादा मेहरबान है। क्या लगता है कि दोनों ही प्रतिनिधि हैं वो यहाँ विकास या काम करने कर रहे हैं ना, अपना अपना विकास कर रहे हैं। इन्हीं लोगों के लिए समस्या उठाते हैं, यही लोग गुंडागर्दी करते हैं, इन्हीं लोगों के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। हम बेवजह नहीं आते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है वो है शास्त्री नगर एम ब्लॉक वार्ड नंबर 70। निगम पार्षद है बीजेपी से मनोज जिंदल और आम आदमी पार्टी से विधायक हैं सोमदत्त शर्मा, यानी कि 4 बार लगातार से जीतते हुए आ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो सदर बाजार विधानसभा की जो समस्या है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, रोड की समस्या है। ये तो दिल्ली में, पूरी दिल्ली में ये हाल है। फिलहाल तो 25 सितंबर तक रोक लगा दी गई है कि दिल्ली के अंदर पानी के जितनी पाइपलाइनें डल रही है वो ऐसे कैसी रहेगी, क्योंकि बरसात का मौसम है। मेरे पास में पर्सनली फोन के अंदर मेरे पास कम से कम दिल्ली की 100 क्षेत्र की कंप्लेंट आई हुई है कि दिल्ली के अंदर पानी नहीं आ रहा है, सीवर काम नहीं कर रहे, ओवरफ्लो हो रहे हैं, रोड नहीं बन रहे हैं, रोड टूटे हुए हैं, रिक्शे पलट रहे हैं, गाड़ियां पलट रही है। ये रोज दिल्ली के अंदर मेरे पास कम से कम पर्सनली 100 मेरे पास मैसेज आए हुए हैं। लेकिन समस्या दिल्ली सरकार को भी पता है, लेकिन यहाँ की समस्या लगातार बनी रहती है। वार्ड नंबर 70 एम ब्लॉक में सबसे पहले नाम बताइए। राम गोपाल। क्या समस्या है आपको इस क्षेत्र में? इस टाइम तो ये कल रोड बना है, उसमें कहीं 2 इंच माल डला, कहीं 1.5 इंच डला, कहीं 3 इंच डला, 4 इंच वहाँ डला है जहाँ शिविर मेन हॉल ऊंचा है, उसके पास 4 इंच डला है। उसके बाद इतना बढ़िया रोड बना हुआ है, बढ़िया रोड नहीं बना हुआ, खोद के दिखा दूं अभी देखो। कितना इंची माल होना चाहिए? ये जो शिविर है इसके पास 4 इंच 4.5 इंच मिलेगा, क्योंकि ये ऊंचा उठा हुआ था, उन्होंने नीचा उन्होंने करा नहीं। और साइडों में देखो जगह जगह पानी भरा हुआ है, वो पानी भरा M149 के आगे पानी भरा, M150 के आगे पानी भरा, M151 के आगे पानी भरा, उधर अब आपको शिकायत आपको किससे है? एमसीडी से है या यहाँ के एमएलए से है, निगम पार्षद से है, दिल्ली सरकार से? किससे शिकायत आपको बताइए? अब जिसने बनाया उसी की शिकायत, उसने कंट्रोल नहीं करा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि इस क्षेत्र में पानी की क्या व्यवस्था है? क्या कंटिन्यू पानी आ रहा है? पानी सुबह तो डेली आ रहा है, डेली आ रहा है। शाम को कभी आता कभी नहीं आता। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमारी ऑफलाइन चर्चा चल रही थी कि इस रोड को बनाने से पहले पानी की पाइपलाइन दूसरी डलनी चाहिए थी, ऊपर नीचे है, पानी आ नहीं रहा है। आप करो, एक टाइम पानी आ रहा है? नहीं, पानी तो देखो जब आता है तो पूरा आता है, नहीं आता जब आता ही नहीं है। बाकी वो एक इससे रोड से पहले अगर पाइपलाइन डल जाती तो गवर्नमेंट तो पानी आ रहा है तो फिर पाइपलाइन की जरूरत ही क्या है? पानी आ रहा है ना, अगर एक टाइम आ रहा है तो केवल पानी तो आ रहा है। नहीं, पानी तो आ रहा है, लेकिन अगर पानी आ रहा है एक टाइम तो आ रहा है। पानी खोलते जब तो आता है, न तो नहीं आता। पहले बीच बीच में नहीं आता था, अब पानी शाम को तो आता नहीं है, दिन तो तो पानी जब आ रहा है तो पानी की पाइपलाइन की जरूरत क्या रहेगी? पानी तो आ रहा है ना। पर वो पाइप डैमरेज है जगह जगह से। डैमेज तो रोड ही बन गया ऊपर। रोड बन गया तो उन्होंने तो काली मिर्च डाल के आंखों में उन्होंने करना था, कर तो दिया। ये रोड दोबारा टूटेगा इसमें? अब वो बनाएंगे तो डालेंगे पाइप तो टूटेगा। तो आपको क्या लगता है पानी पाइपलाइन डलेगी यहाँ पे? अब क्या ये तो लगता है? डालने वाले जाना, अब हमें तो क्या पता इस बात का। चलो अच्छा, ये बताइए सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मदन कौशिक। अब बताइए क्या शिकायत है आपको? मुझे यहाँ पर मुद्दों की शिकायत है, व्यक्ति विशेष से कोई शिकायत नहीं है। मैं मुद्दों की शिकायत की बात कर रहा हूँ ना, मैं एमएलए के खिलाफ की बात कर रहा हूँ या निगम पार्षद के खिलाफ की बात कर रहा हूँ या जेई के खिलाफ की बात कर रहा हूँ। मेरा मुद्दा ये है कि जब इस क्षेत्र में ये गुरुजी बता रहे कि पानी आ रहा है और कुछ लोग यहाँ कह रहे हैं जी पानी पाइपलाइन डली नहीं, उससे पहले रोड बन गया, तो मुद्दों की शिकायत कहाँ रहेगी? बिल्कुल, जैसा अभी राम गोपाल जी ने कहा, मैं उनकी बात से थोड़ा सा सहमत और थोड़ा सा असहमत हूँ। असहमत इसलिए हूँ कि उनको विषय की पूरी तरीके से जानकारी नहीं है,
और सहमत इसलिए हूँ क्योंकि वो भुक्तभोगी हैं इस चीज़ की, और न केवल वो हैं अपितु ब्लॉक शायद मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो दबाव में है फिलहाल। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि वो दबाव में है या वो क्या है। वास्तविकता यह है कि 2023 के अंदर जिंदल वाटर लिमिटेड ने दिल्ली की 10 विधानसभाओं को जो है अपने अंडर पानी की व्यवस्था को लिया था, और उसके अंदर जो है 2023 जून से लेकर के अब तक जिंदल वाटर लिमिटेड जो है समस्त विधानसभाओं के अंदर पानी की लाइनों को बदलने का जो काम है वो कर रही है, और जिसमें से एक हमारी सदर बाजार विधानसभा भी है। और दिल्ली जल बोर्ड स्थानीय विधायक के अंतर्गत आता है, ये सभी को पता भी है। तो इस ब्लॉक का आरडब्ल्यूओ का प्रेसिडेंट होने के नाते जब ये गलियां बन रही थीं और बन चुकी हैं और आगे भी बनेंगी, तो मैंने जिंदल वाटर्स लिमिटेड के जेई और जो यहाँ पर मेंटेनेंस के चीफ इंजीनियर हैं उनको कोरस्पोंडेंस किया, उनसे मुलाकात करी। मैंने बोला कि जब ये गलियां बन रही हैं तो साथ के साथ इस चीज़ को भी निपटा लिया जाए। अच्छा, ये रोड कब बनेगा? ये कल की तारीख में आप बना है। इधर आओ, इधर आओ। ये रोड कल बना है तो ये पानी क्या ये तैराई कर रहे हैं या कैसे? ये बिल्कुल निसंदेह रूप से ये जिन्होंने रोड बनाया है, जो यहाँ के जिनके नाम पे टेंडर हुआ था, उनकी तरफ से ये गलती हुई है, और उनकी लेबर से और जो उनके मुंशी, आज सवेरे मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा जी हम आकर के इसमें जहाँ पर भी कोई भी हम लोगों के एंड से एरर रह गया है तो हम उसको आते हैं और उसको ठीक करते हैं। उन्होंने ये मतलब आपको आश्वासन दिया? ये रीअश्योर किया है, मुझे ये रीअश्योर किया गया है। तो अभी क्या लग रहा है आपको, सदर विधानसभा के अंदर विकास की लहर दौड़ रही है, विकास नाम का कोई आदमी घूम रहा है खाली? देखिए, मैं विधानसभा के विषय में तो नहीं बोलूंगा कुछ भी, क्योंकि तो अपनी गली की बता दो। मैं अपनी गली और ब्लॉक के बारे में कहूँगा कि खामियां कमियां बहुत सी रहती हैं, बहुत सी पूरी हो जाती हैं, तो कुछ खामियां कमियां हैं, कुछ खामियां कमियां निबट जाएंगी और समय आने पर ये ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। कहीं मतभेद है, कहीं समझौता भी है, और यही जीवन का एक रूल है कि अप एंड डाउन लाइफ में लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बियरफुल भी होना पड़ता है। अच्छा, मुझे बताइए, रोड तो रात को बन गया आप कह रहे हो, लेकिन वो इतनी सी जगह क्यों छोड़ दी है? क्या लगता है ये रोड बनेगा? नहीं, ये बिल्कुल बनेगा, क्योंकि जो सड़क बाकी छोड़ी गई है, रोड छोड़ा गया, वो भी बनेगा। रात में जैसा एक प्रोसेस होता है, आप भी उस प्रोसेस से भली भांति रूप से अवगत है। गाड़ी में जितना माल आता है, बजरी आती है, जो सीमेंटेड होता है, तो वो एक गाड़ी में जितना आता है वो आया, और रात के 6:30, 7, 8 बजे तक लेबर ने काम करा। उसके बाद आना मुझे नहीं लगता कि वो संभव रहा होगा। और सुबह में मेरी बात हुई, जैसा मैंने आपको बताया, मुंशी से, और जो इनके जमादार हैं जो देख रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि साहब कि हम जो इसको ठीक कराएंगे और बहुत जल्दी इसको भी माल को ला करके इसको पूरा कर दिया जाएगा। अच्छा, मेरी जेई से बात हुई थी तो इसमें 6 इंची का पूरा 2 इंची की रोडी और 4 इंची का माल होना चाहिए। उन्होंने बोला कि आपको कभी भी क्लियरिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे को बुला लीजिएगा, मैं 4 इंची आपको नपवा दूंगा। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसकी सच्चाई के विषय में कुछ लोग यहाँ की इस गली के आरोप लगा रहे हैं कि माल 3 इंच है, 2.5 इंच है, 2 इंच भी है। देखिए, इस विषय में जो आपने बोला ना, तो ये जो संबंधित व्यक्ति है, इसका खुलासा या इसका निवारण या इस जिज्ञासा की जो पूर्ति है वो केवल वो संबंधित व्यक्ति कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो चीज़ हुई है, वहाँ से गली का बनना शुरू हुआ, स्लोप शुरू हुआ, वहाँ पर माल अच्छा था, उसके बाद ये चला गया आगे भी। निगम पार्षद है मनोज जिंदल जी, उनके अंडर में तो रोड बनाई है। नहीं, ये मनोज जिंदल जी के अंडर में रोड है, और ये माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार बना हुआ है। रेखा गुप्ता की मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत फंड आया, और हमारे निगम पार्षद जो है मनोज जिंदल लेकर के आए, और उन्होंने ये गलियों का निर्माण करा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कार्य कराया। और यहाँ पर जो भी कोई कमियां हैं, निसंदेह रूप से कुछ कमियां रह जाती हैं, तो उन कमियों को और खामियों को हटाया जाएगा, और हटाया भी जाना चाहिए। आपने जिंदल जी को धन्यवाद दे दिया है, अब बताइए सोमदत्त जी के बारे में बताइए, वो कितना विकास कर रहे हैं? देखिए, जिस आदमी का जो कार्य क्षेत्र है, जो उसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो भी कार्य आता है, वो अपने कार्य को भली भांति रूप से करता है और करता होगा। लेकिन मैंने जैसे बोला कि मैं विधानसभा के स्तर पर कोई बात नहीं बोल सकता। मैं जिस जगह पे रहता हूँ, जिस जगह की बात है, मैं वहाँ पर बोलता हूँ। कुल मिलाकर के हमारे विधायक भी यहीं साथ में M127 में एक गली के साथ रहते हैं, तो वो भी अपने एंड से जो काम कर रहे हैं, जो उनके कार्य क्षेत्र में आता होगा और आता है, वो भी ठीक ही हो रहा होगा। नहीं, पानी की पाइपलाइन का विकास तो उनके पास भी है, लेकिन सरकार वो कहेंगे हमारी तो है नहीं। पानी की पाइपलाइन जो है उनके पास है, तो ये भाई साहब ने, जैसा जितेंद्र सैनी जी ने बताया कि एक पत्र के माध्यम से इन्होंने कोरस्पोंडेंस किया था, और पहले इन्होंने बात करी, और उन्होंने विधायक जी ने बोला कि आप जितेंद्र जी मुझे जो है एक लेटर लिख के दीजिए और मैं कोशिश करता हूँ। तो भाई साहब ने मुझे अवगत कराया कि भाई मैंने एक लेटर दिया है और वो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। बाद में इन्होंने फिर मुझे बताया कि विधायक जी कह रहे हैं
कि 25 सितंबर के बाद ये काम होगा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने रोक लगा रखी है। तो ये रोड तो दोबारा टूटेगा, फिर जब टूटेगा तो फिर फिर दोबारा बनाने के लिए चक्कर काटोगे। जो है देखेंगे फिर। एम ब्लॉक में अभी कल रोड बनाया है, तो रोड देखो आपके सामने है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। मतलब आप खुश नहीं हो इस रोड से? नहीं, कुछ नहीं है इससे। क्या कमी लगी इस रोड में? देखो आप तो सामने देखो, पानी भरा हुआ रोड पे। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा टाइम पे पानी नहीं आता। सुबह मॉर्निंग में पानी आता है और शाम को पानी नहीं आता। एक टाइम पानी आ रहा है, एक टाइम तो वो भी हो सकता है कि proper पीछे प्लांट नहीं से आ पानी एक टाइम से आ रहा हो। रहा। अब तो ये दिल्ली तो में फिलहाल पानी की किल्लत है। फिर ये न्यूज में आता है कि यमुना जी का वाटर लेवल बढ़ रहा है, तो वो क्यों बढ़ रहा है उसको सही इस्तेमाल यमुना जी के वाटर लेवल को डायरेक्ट पाइपलाइन से पानी नहीं भेज सकते ना। अब ये तो गवर्नमेंट को करना चाहिए ना, ये तो गवर्नमेंट का काम है। तो अब हम बात करते हैं जितेंद्र सैनी जी से। इनके मुद्दे क्या है, इनकी राय क्या है इस वार्ड से रिलेटेड, इस क्षेत्र से रिलेटेड और इस गली से रिलेटेड, बताइए। मैंने दोनों जनप्रतिनिधियों से मैंने उनको अवगत कराया था, क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट। यहाँ पे जो पानी आता है सुबह 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आता है, लेकिन मेरे घर में सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक पानी आता है। उसका कारण है क्योंकि यहाँ की लाइन जो उबड़ खाबड़ है। मैंने जिंदल जी को भी लेटर दिया, सोमदत्त जी को भी लेटर दिया, लेकिन वैसे पानी आता कितने घंटे? 2 घंटे। 2 घंटे आते, 2 से तो 1 घंटा आपको पानी कटौती हो रहा है, यानी नहीं, जिंदल 1.5 काट रहा है घंटा, या सोमदत्त? नहीं काट कोई नहीं रहा, फिर 1 घंटा पानी व्यवस्था काट रहे, क्योंकि यहाँ की जो लाइन 1 घंटे की व्यवस्था बन रही है तो 1 घंटे व्यवस्था क्यों मैं नहीं बन रही? बता तो रहा हूँ कि आप मेरी तो सुनिए। जब ये लाइन है यहाँ पे नीचे है, आगे जाके ऊपर हो जाती है। आप इधर देखिए, ये यहाँ पे फ्लो पे बिल्कुल नीचे है और यहाँ पे जाके ऊपर हो जाता है। तो उस 1 घंटे के अंदर नीचे ऊपर कैसे सुन हुआ? तो लो, जब पहले प्रेशर फुल आता है, ठीक है ना, पानी जब फुल आता है, जब ये लाइन थोड़ा सा स्लो हो जाता है, सारी मोटर खुल जाती हैं, तो पानी का लेवल नीचे चला जाता है, तो हमारे घर पे पानी नहीं आता है। मैंने स्पेशल जाके भी बोला, मैंने उनको बुलाया भी, क्या कहते हैं, सोमदत्त जी को, कि आओ, कि आप आओ। उनको उनके पैरों में शायद मेहंदी लग रही थी, वो नहीं आ पाए। जिंदल जी को मैंने लेटर भेजा, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, ना ही वो करते हैं, वो सिर्फ नोट गिनने पे लगे हुए हैं, बस उनका काम है। और ये केजरीवाल की नाजायज औलादों को बड़ी मुश्किल से झेला जा रहा है। अभी फिलहाल बताइए, ये जो रोड है इसको तरफ छोड़ दिया, क्या लगता है आपको ये रोड बनेगा? बनेगा, ये सिर्फ इसलिए दिया है कि यहाँ पे 4 इंची नाप लिया जाए। ये सिर्फ नपाई के लिए यही कह रहा है, मैंने यही कह रहा है, नपवा देगा, लेकिन यहाँ पे नाप लो आप, यहाँ पे ये 2 इंची मिलेगा। वो तो 19 कहीं आपको 19 मिलेगा, की कहीं यहाँ पानी है तो मेरी बात सुनो, जब पैसे पूरे 4 इंची के आ रहे हैं तो 2 इंची के क्यों ये पैसे तो आपके और हमारे टैक्स के ही है खैर। जा रहे हैं ना? जब 4 इंची के माल के पैसे कैश होंगे, 4 इंची के होंगे ना, कहीं 2 के 3 के, कहीं वो तो नहीं होंगे। या तो कह दो 2 इंची के सारे कर दें। रोड तो रात को बन गया, रोड तो बन गया, अब क्या कर सकते हैं? धन्यवाद का पात्र कौन है? धन्यवाद के पात्र हम हैं, आप जो हम लोगों ने बनने दिया रोड। अभी जब ये रोड दोबारा टूटेगी, पानी पाइपलाइन डलेगी, ये फिर धन्यवाद का सर- पात्र कौन बनेगा? धन्यवाद के पात्र हमारे जिंदल जी बनेंगे और ये बनेंगे सोमदत्त जी। वो कहते हैं कि वो बीजेपी का तो मैं नहीं बनने दूंगा, ये आम आदमी का तो कहता मैं नहीं करने दूंगा, उनको 10 बार, और वो विशेष समुदाय के लिए कुछ ज्यादा मेहरबान है। क्या लगता है कि दोनों ही प्रतिनिधि हैं वो यहाँ विकास या काम करने कर रहे हैं ना, अपना अपना विकास कर रहे हैं। एक ने 10 करोड़ रुपए लगाए, वो कहता कि कम से कम 50 करोड़ रुपए मेरे पास आने चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा बन के शास्त्री नगर में ऐसे आए हैं। और आज वो दिखा रहे हैं अपना रूप, कहता मैं अपने पैसे के दम पे जीता हूँ। अरे आगे भी पैसे, कहते छोटे नेता को 2 लाख रुपए में, बड़े नेता को 10 लाख रुपए में खरीद लूंगा। उनका कहना ये है, अब आप बताएं। नहीं, इसका तो प्रमाण कैसे कर सकते? प्रमाण हम वैसे सामने बैठा हूँ मैं। जिस समय गली का निर्माण कराया जा रहा था, तो बरसाती चैनल बनाने के लिए स्थानीय निवासियों से बोला गया कि हर 10 फुट पे 15 फुट पे एक बरसाती चैनल बनाया जाएगा। तो हमारी भाभी जैसे 2-1 लोग ऐसे समझदार, या ये कहूँ कि जिन्होंने इस चीज़ की परमिशन दी, अन्यथा कुछ लोगों ने परमिशन ही नहीं दी। और पानी जहाँ जहाँ इकट्ठा है, आप देखेंगे वहाँ बरसाती चैनल है नहीं। जब अगर सड़क बनेगी, गली बनेगी, पानी कहाँ तो जाएगा? पानी की निकासी का स्लोप कहाँ जाएगा? पानी, इसलिए आप जहाँ पर पानी का इकट्ठा देख रहे हैं वहाँ पर बरसाती चैनल नहीं है। आप आगे अगर होता चलिए, तो निकल जाएगा। आइए। और मैं नहीं, मैं और क्योंकि मैं दूसरी होता, बात करूँ। अगर ये बना भी है तो इसकी क्या श्योरिटी की सफाई हुई है इनकी, ये बताइए। हुई है? किस चीज़ की सफाई की बात? केंद्र से और हो सकता है मिट्टी भरी हो। नहीं, ये बिल्कुल आपका जो सवाल है बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें एक बात हो रहा है कि हर एक बरसाती सीजन से पहले इन सभी चीज़ों की सफाई होती है और ये करी जाती है। अब देखिए यहाँ पर, आप 1 सेकंड पंडित जी, अब आप यहाँ पर नजर डलवाए तो यहाँ पर पानी है, लेकिन यहाँ पर भी बरसाती चैनल नहीं बनने दिया है। बरसाती चैनल इस लाइन में कहीं भी नहीं बना। कहीं पर भी बरसाती अब चैनल ये नहीं पानी है। कहाँ जाएगा? या तो इसकी नींव में जाएगा, हाँ। या ये पड़ा बरसाती चैनल नहीं बनाने दिया इससे गया। मच्छर पैदा होंगे। हाँ, बरसाती चैनल नहीं बनाने दिया है। और इसके विषय में जो यहाँ किसने नहीं बनाने दिया? यहाँ के लोगों ने नहीं बना दिया। निवासियों ने परमिशन नहीं इसका मतलब स्थानीय निवासियों की गलती है ना ये? हाँ, स्थानीय निवासियों ने परमिशन नहीं दी। और आगे चल के मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड देखिए आप, एक और मैं बताता हूँ कि जब यहाँ के जो टेंडर बना, जिसको मिला था टेंडर, उन्होंने, उनके मुंशी ने आकर के बोला कि भाई साहब बरसाती चैनल नहीं बनाने दे रहे। मैं कई लोगों को मैंने कहा कि भाई बरसाती चैनल आप बनाने दो। इस लाइन में कहीं बरसाती चैनल नहीं है।
पानी अभी भी देखो हाँ, यहाँ बराबर है। और इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहूंगा और इसमें क्लब करना चाहूंगा, यहाँ पर एक भी बरसाती चैनल किसी ने बनवानी है। ये कोने वाला मकान मेरा घर है, इसके कोने पे जाकर के बेसमेंट है, जबकि बेसमेंट को सर्वाधिक परेशानी होती है और मैंने यहाँ पर चैनल बनवाने दिया किस लिए कि पानी की निकासी हो, ये बना रहे बंद ना हो इसलिए। यहाँ पे बना रखी है। हाँ, ये पूरी लाइन में एक पूरी ही लाइन में किसी भी स्थानीय बना हुआ हाँ बनवाने नहीं दिया, और अगर बनवाने देते तो लड़ने के लिए और बोलने के लिए तैयार हो गए थे। तो अब यहाँ यानी कि पर- खुद इनकी गलती है। हाँ नहीं, मैं किसी की गलती के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं कहूंगा, मैं समस्या के लिए नहीं जो तो जिम्मेदार तो हम फिर यहाँ के प्रतिनिधि को भी नहीं हाँ, कह सकते ना, नहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल या आप- जेई को भी नहीं कह हाँ, सकते। बिल्कुल सही कहना। जो समस्या जो उत्पन्न हुई है उसके लिए जो जिनके सामने पानी है वो कहीं ना कहीं वो भी स्वयं कहते जिम्मेदार है, वो भी स्वयं जिम्मेदार हैं। रिश्वत मांगी है। जो लेबर काम कर रही थी यहाँ पर, ये रोड बनाने वाली, उन्होंने डिमांड करी। कौन था उनमें से, कोई एक को बुलाओ। इनका आदमी था एक, तो मेरे से 1000 किस चीज रुपए के पैसे मांगे मांगे थे। हैं इस चीज के? कि तुम्हारे यहाँ पर ऊंचा कर दूंगा मैंने उसको कहा कि यहाँ पर तो है थोड़ा सा वो कर हाँ, दे, लेवल बराबर लेवल बराबर करा दे। तो वो कहता है कि क्या नाम है, मेरे को 1000 रुपए दो। पहले बहुत बोतल की बात हुई उससे, तो वो कहता है कि बोतल दे दो ना। मैंने कहा ठीक है बोतल दे दूंगा तुझे। फिर वो कहता कितने की बोतल, मैंने कहा 1000 रुपए। मैं एक चीज को समझ पाया हूँ कि जो कहीं ऊपर नीचे है ना, उसका कारण यही है कि जिसने दिया है उसका लेवल पूरा करा है और जिसने नहीं दिया है उसके आगे पानी है। एक्स्ट्रा पैसे जिसने दिए उसके यहाँ पर लेवल पूरा बराबर करा इन्होंने, जहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिले वहाँ नीचा ऊंचा हो गया है। ये है यानी जो पानी भरा हुआ है इसका कारण यही है। हाँ, यही है मेन कारण। मैंने दिए हैं, कुछ दिए हैं, लेकिन उसके बाद मेरे से 1000 रुपए की डिमांड करी। मैंने उसको बोला, आपने दिए हैं कुछ दिए थे शुरुआत में, उसके बाद उनने मेरे को बोला 1000 रुपए लेने पड़ेंगे, मतलब 1000 रुपए मांग रहा था। फिर मैंने कहा 1000 रुपए की तो तुम्हारी झाड़ी भी नहीं बनती, तुम किस डिमांड से मांग रहे हो। चलिए मैं वापस आता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दिल्ली नगर निगम का बोर्ड लगा हुआ है। देखिए, आइए देखिए, दिल्ली नगर निगम इस सड़क का निर्माण कार्य माननीय निगम पार्षद श्री मनोज कुमार जिंदल के अथक प्रयासों से किया जा रहा है। यानी कि इसका निर्माण किया जा रहा है। रोड फिलहाल बन गया है। चैनल, ये पानी का जो बरसाती जो है चैनल बने हुए वो एक ही बना हुआ, बाकी कहीं नहीं बने हुए। यानी कि लोगों ने आपस में मिलके, इन्होंने परमिशन नहीं दी, इसी वजह से ये नहीं बन पाया है। अब इसमें आ रहा हूँ, अब रुको माता जी, पहले नाम बताओ। मेरा रति नाम है। क्या है बताओ, समस्या क्या है? इस यहाँ पे किसी ने जाली बनने नहीं दी, किसी ने नहीं यहाँ पे जाली बन नहीं थी, तो यहाँ से पाइप यहाँ पे किसकी गलती है? पब्लिक की गलती है। पब्लिक की गलती अगर है। पब्लिक की गलती है, आज जो पानी इकट्ठा हो रहा है तो तो आप यहाँ पे देखो पाइप लाइन की लेन डाली थी, तो यहाँ पे आंटी है ना एएनटी वाली, उनने यहाँ से जाली बन नहीं थी, यहाँ कोने पे उखाड़ के पाइप फेंक देते, उखाड़ के पाइप फेंक देते। और ये भैया जो कह रहा है ना कि मेरा 1000 रुपए से इस पर मांगे, वहाँ पे वो तो वहाँ जाली बन नहीं थी, तो वहाँ भी पाइप वहाँ से बंद कर दे। तो फिर आप शासन को, प्रशासन को तो कह ही नहीं सकते कि गलत है या हमारे यहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, जाली नहीं मच्छर पैदा होंगे। बन मत्था पैदा होगी, जब जाली नहीं बनने दी तो मच्छर तो पैदा फिर आप तो शिकायत करने लायक नहीं बचे ना। ना। हम कह की शिकायत है, हमारी कोई शिकायत नहीं है। चलो हम करते हैं। आओ आओ बताइए जी, अब ये बताइए कि यहाँ पे जाली क्यों नहीं बनी है? जाली जी ऐसा है, मैं बता रहा हूँ, हकीकत यही है कि हर आदमी सोचता है मेरे घर के आगे जाली ना बने, क्योंकि वो सोचता है मेरा पानी नींव में ना जाए, ना जाए। अब भैया नहीं बनेगा तो ऐसे इसमें रोड वाला भी क्या करे जब जाली आपने अब ये समस्या लेके आप किस प्रतिनिधि के पास जाएंगे कि मेरे यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है? बताइए किसके पास जाओगे? तो जाली लगनी चाहिए थी इसमें। आप किसके पास जाएंगे? निगम पार्षद मनोज जिंदल के पास जाओगे, सोमदत्त के पास जाओगे, किसके पास जाओगे? देखो जी, जा कह सकते हैं, लेकिन बनाने, अब जाली जब बंद कर दी तो क्या करो? मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैंने क्या बोला, ये पानी जो इकट्ठा हो रहा है और बढ़ता जाएगा, बारिश आएगी, तो आप शिकायत लेके किसके पास जाओगे? हम तो किसी के लायक बचे ही नहीं, जब हमने खुद ही बंद क्योंकि आप लोगों ने इस गली के क्षेत्रवासियों ने गलती करी है। बिल्कुल गलती करी है सबने। जाली बननी चाहिए थी, जाली बननी चाहिए थी, और पहले 11-15 फुट पे थी। 10 फुट पे जाली थी। हाँ, 10-15 फुट पे थी पहले जालियां। हर मकान के आगे जाली। अब लोगों ने बंद करा दी, मेरे आगे बंद, लेकिन सोचा पानी जाएगा कहाँ। अब जाली क्यों नहीं बनने दी? जाली क्यों नहीं बनने दी? लड़ने के लिए तैयारी हो गई कि जाली नहीं बनने दी जाएगी, बंद कर इसको, कहीं और लेके जा। जाली तो क्यों लेबर क्या करेगी? और जब इनसे बात बोली, मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले वहां पर बोला था कि सुबह में मेरी बात हुई है, जब इनसे बात करी तो इनके जमादार ने, जो इनको एक लेबर का जो कलेक्टर है, उसने सारा का सारा माल ये भेजा कि भाई चलो जहाँ पर जैसा है इसका स्लोप बना दिया जाए और ये बराबर होगा। फिलहाल जो है ये पानी जो नीचे है वो आ गया है, यहाँ पे मसाला आ गया है, मसाला आ गया है, यानी कि इसको पूरा लेवल तैयार कर देंगे। चलिए हमारा कैमरा देख के आए, या इनको पहले आश्वासन मिल चुका है, जो भी है वो हुआ है। लेकिन फिलहाल जो समस्या है
मिली जुली समस्याएं बता रहे ये लोग सिर्फ कि बदरपुरा भी इसमें सीमेंट भी मिलेगा, ऐसे बात नहीं, आप ये वो ऐसे किसी को सही बात को देखो, दिखाइए, किसी का किसी को तरीका नहीं है, नहीं किसी को गलत तरीके से। हम किसी को भी गलत तरीके से रिप्रेजेंट करें और हम उसके हमारा साथ मकसद नहीं है। हम किसको मिस क्या कहते हैं वो गाइड करें, वो भी ठीक नहीं है। ये आपका जो चैनल है, एक सेकंड आप पहले मैं बोल लूं, देखिए आपका चैनल दिल्ली का सुप्रसिद्ध चैनल है, मैं विशेष रूप से देखता हूं। आप सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं, निष्पक्ष रूप से उठाते हैं और उन्हीं मुद्दों में के तहत और उसी के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूंगा, चैनल किसी के लिए काम नहीं करता, सिर्फ पब्लिक के लिए काम करता है, जनता के लिए काम करता है। मैं भी यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर अब जो भी कोई विषय है वो पर्सनल इशू ना बनाकर जो जनता का हित में और जनता का हमारा विषय है, वो किसी से उठाया जाए। पर्सनल इशू नहीं है, हमारी समस्या जो जनता की है वो हम प्रतिनिधि को पहुंचाते हैं। जो भी कोई विषय अगर क्रिएट किया जाए तो वो ना किया जाए। अब ये बात है, जो भी आदमी कह रहा है कि यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ या नहीं हुआ, किसी ने मान लो ब्राइब ली या नहीं दी या किसी को दी, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। पर जो जानकारी है जाली के रिगार्डिंग जानकारी थी, किसी ने भी अलाउ नहीं करा, लड़ने को तैयार हो गए। बाद में इन लोगों ने कहा कि साहब इनको पानी की समस्या होगी। आज तो मैं एक चीज और देखिए, लोकतंत्र देश है, सबको बोलने का अधिकार है और सबने अपने अपने विचार रखे, सही है कुछ उनके पक्ष में, किसी इनके पक्ष में, लेकिन जो भी है ये जाली यहाँ पर अगर नहीं थी तो इन्होंने इसके साथ एक होल करवाया ताकि ये जो सीवर का बंद होना चाहिए। फिर होल ये क्यों खोल रहे हैं? मैं बताता हूँ, इन्होंने पर्सनल करा कि पानी जो है पानी यहाँ बरसाती को, मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। यहाँ पर बरसाती चैनल बनाया जा रहा था तो यहाँ पर अपोज करा गया, फिर इन्होंने एक अपनी जानकारी के तहत ये काम करा कि चलो जाली अगर नहीं बनती है तो मैं यहाँ पर होल करता हूँ कि रेनी वाटर जो मेरा यहाँ पर इकट्ठा होगा वो यहाँ से आराम से फ्लो करके चला जाए। एक सेकंड, पानी जब बारिश जैसे सवेरे पानी डाला गया सबको तो यहाँ से पानी निकल गया, किसी जगह और इस तरीके से बनाया गया तो यहाँ पर गड्ढा ऐसे निकाला गया क्योंकि जाली नहीं बनाई गई तो पानी की निकासी तो जाली है, वो बरसाती नहीं, यहाँ पर बनाने ही नहीं दी गई। वो क्या ऐसे बंद करती है? ये पर्सनल सीवर का वो है चैनल, किसी ने बनाने नहीं दिया, यहाँ पर भी गड्ढा करा के तो वो भी बंद शिकायत क्यों कर रहे हैं यहाँ पानी? अब ये इसके विषय में मैं नहीं बोलूंगा, जिन्होंने शिकायत करी वो बात करेंगे। अगर मैंने कहा मैं उसका जिम्मेदार हूँ, किसी ने क्या समझा उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर मैं अपनी कोई गलती करता हूँ तो मुझे कम से कम उसे एडमिट तो करना चाहिए ना, एक्सेप्ट तो करना चाहिए ना। अगर गलती मेरी है, मैं आज इस बात को कहूँ कि मैंने जाली नहीं बनाने दी और मैं इसको तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा कि मैंने जाली नहीं बनाने दी, बट मैं इसके लिए ब्लेम गेम खेल रहा हूँ कहने जी पानी गैदर हो रहा है, ये भी तो चीज देखी। अच्छा ये बताइए, जो ये पानी इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे, ये क्या सही हो रहा है या गलत? ये गलत हो रहा है पानी, गलत हो रहा है। तो यहाँ पे बरसाती चैनल बनाई नहीं तो पानी तो यहाँ इकट्ठा ही होगा। बिल्कुल होगा। तो बनाने क्यों नहीं दिया? लोगों का तो आरोप है कि यहाँ पे बनाने नहीं दिया। पता नहीं इन्होंने बनाया या नहीं बनाया, पता नहीं बनाने नहीं दिया। हर इस गली का एक ही सारे छत्रवासी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बरसाती जाली बनाने नहीं दी, तो पानी कहाँ जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं है कि बनाने नहीं दिया, बनाना चाहिए। नहीं, उस साइड बना है, उस साइड बना हुआ है, इस साइड ही नहीं बना। तो इधर भी बनाना चाहिए ना उनको। वो कह रहे बनाने नहीं दिया लोगों ने, सारे लोग कह रहे बना कर दिया, बनाने नहीं दिया। अभी शिकायत ले किसके पास जाओगे? आपके पास आएंगे। नहीं, मेरे पास तो मैं तो दिखा ही रहा हूँ, आप ही के मुद्दे दिखा रहा हूँ। आप ही के पास आएंगे तो शिकायत नहीं, मैं किसको कहूँ, कौन से प्रतिनिधि को कहूँ कि ये उसकी कमी है? जो ये है ये गलत है। बच्चे छोटे छोटे बच्चे घर से कैसे निकलेंगे आप बताइए, आप अपने आप ही सोचिए। नहीं, जब आपने बरसाती जाली बनाने नहीं दी तो फिर आप शिकायत किसको करोगे? बनाने तो दी नहीं। मकान मालिक कहेगा जी मीडिया वालों को बुला लो, प्रतिनिधि बात चक्कर काटते रहो, पानी ऐसे गलत है। यहाँ खाल है, देखो जाली तो बनना चाहिए। ऐसा है कि पहले यहाँ पर थी बरसाती जाली थी तो कहाँ गई? अब पहले कभी होगी हमें तो पता नहीं है, हमारे यहाँ कभी नहीं थी। और ये यहाँ का मैटर अलग है। तो यहाँ पर एक बरसाती जाली बनी हुई थी, इस साइड बनी हुई थी, ठीक है जी। वो गली वाले ने तोड़ी है, मतलब वो जो तोड़ाई करने वाले उन्होंने तोड़ी, उसके बाद उनकी बनाने की जिम्मेदारी से उन्होंने बनाई गई, उनकी गलती है इसके अंदर। क्या आरोप सही है कि लोगों ने बनाने नहीं दिया? ऐसा कुछ नहीं है जी। अरे पानी बनाने नहीं दी। क्या यहाँ पे बरसाती नाली जो जाली थी, पानी जो लोगों ने बंद करवा दी है अपने, और आप ही शिकायत कर रहे हैं, ये क्या ड्रामा है भाई? अब ये सच यही है, मीडिया बनता ये है, लोग मीडिया का ड्रामा। लोग ही ड्रामे कर रहे हैं। मीडिया ड्रामा नहीं है, मीडिया ड्रामा नहीं है, मीडिया को पता नहीं है। मीडिया को कैसे पता चला? मीडिया को बुलाया आप ही लोगों ने बुलाया, प्लेइंग पॉलिटिक्स आप ही लोगों ने बुलाया, करवाया भी हम नहीं और हम ही शिकायत कर रहे हैं। अब मैं शिकायत किसके पास दिखाऊं? मुझे क्या पता किसने की है, ये तो आप बताओ ना, दिखाओ नहीं किसने किया। तो आप समझे नहीं, ये पानी इकट्ठा हो रहा है, मैं किसको दिखाऊं, किसके लिए बोलूं कि ये पानी इकट्ठा हो रहा है? दिखाने की बात तो बाद में आएगी ना, पहले तो ये है कि ये लोग जिन्होंने करवाया पहले उनसे सीटो आप लेके। लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि बनाने नहीं हो गया, तुम्हारा धंधा हो गया भाई। चलो धंधा क्या है? ये धंधा सब, ये धंधा सबको बोल रहा है। हो गया, देख लिया, फोटो ले लिया आपने।
हमने बंद करवाई, कहता रहा हूँ, तो शिकायत हम कैसे कर सकते हैं? गलत बात है ना हमारी। मैं तो कह रहा हूँ उन लोगों की गलती है जिन्होंने बंद करवाई। नहीं, आप जो धंधा शब्द बोल रहे हो, एक पहले तो मीडिया को बुलाया किसने? आप जो धंधा शब्द बोल रहे हो, पहले ये को बुलाया किसने? आपने धंधा शब्द बोल रहे हो, ये गलत बोल रहे हो ना भैया सुन भैया, ले खबर ले। आओ एक मिनट, दुकान बंद कर जा। हाँ? आ जाओ, एक मिनट आ जाओ। यार अपना का बाकी काम करो ना। नहीं, आप ये नहीं उधर मैं पुलिस बुला लूंगा, पुलिस बुला लूंगा, माइक पे हाथ नहीं, मैं पुलिस बुला लूंगा, माइक पे हाथ नहीं। आपको माइक पे हाथ लगाने की परमिशन नहीं है। छोड़ो ना, आपने माइक पे हाथ कैसे लगाया? ऐसे लगाया। क्यों लगाया? क्यों लगाया? माइक पे हाथ क्यों लगाया? चलो पापा। देखिए इन्हीं लोगों के लिए समस्या उठाते हैं, यही लोग गुंडागर्दी करते हैं, इन्हीं लोगों के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। हम बेवजह नहीं आते हैं, हम बेवजह नहीं आते हैं। बने रहिए, देखते रहिए और ऐसे ही मुद्दे उठाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, बने रहिए।